Good morning everyone. In the previous video we have basically discussed regarding the classification of power semiconductor devices. Yes, power semiconductor devices. Power semiconductor devices. In the previous video we have discussed regarding the classification of power semiconductor devices. That is on the basis of basically control technique. It is basically classified into three parts. The first one is basically uncontrolled. And the second one is basically semi-controlled, and the third one is basically fully controlled. If you talk regarding then uncontrolled basically means its example is basically diode, in which we can't control the instant of switch on and switch off. The device in which we can't control the instant of switch on and switch off, that is basically known as uncontrolled device. And the second one is basically semi-controlled means basically we control the instant of switch on, but we can't control the instant of switch off. And the last one was basically fully controlled means basically we can control both, we can control the instant of both, that is switch on and switch off, and its example was basically IGBT. Now in this particular video we are going to discuss regarding basic structure of power diode and its characteristics. Now as you can see here in this is basically the structure of power diode. Now as its name indicate, the first one is power and the second one is diode. पावर मीन्स बेसिकली पावर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हम लोग जो मेरा नॉर्मल डायोड है, जो मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, आई मीन उसका जो लेंथ होगा या फिर जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसमें कुछ हम लोग इस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि उसका जो वोल्टेज रेटिंग हो, जो करंट रेटिंग हो, जो पावर रेटिंग हो, या फिर जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी हो, करंट हैंडलिंग कैपेसिटी हो और जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो इंक्रीज हो जाए, तो बेसिकली हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, पावर डायोड. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर 1 था उसमें मैंने बोला था कि अगर किसी भी डिवाइस का अगर हम लोग लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो होता है उसका वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. उसका जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. वही अगर हम लोग किसी भी डिवाइस का जो होता है अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक. तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पावर डायोड होता है उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो N माइनस लेयर है, ये जो होता है लाइटली डॉप्ड N माइनस लेयर जो होता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं. इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है. इसमें भी P प्लस रहेगा, फिर इसमें भी N प्लस रहेगा, और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग पावर डायोड में क्या करेंगे, हम लोग N माइनस को ऐड करेंगे. ठीक है. जो कि मेरा क्या रहेगा, लाइटली डॉप्ड रहेगा. इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं. ठीक है. इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखें तो 10⁻14 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और फिर इसका अगर देखें 10⁻19, और इसका अगर देखें हम लोग तो 10⁻19 होगा. ठीक है. तो अब देखिएगा इसका बेसिकली यहाँ पे जो ड्रिफ्ट रीजन है, इससे हम लोग अगर ड्रिफ्ट रीजन ऐड करने से क्या होता है कि ड्रिफ्ट रीजन ऐड करने से बेसिकली मेरा क्या होता है कि जो लेंथ होता है पावर डायोड का वो इंक्रीज हो जाता है. और जैसा कि मैंने बताया था कि जो लेंथ अगर जैसे इंक्रीज होगा तो फिर मेरा क्या होगा कि जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद इसका जो ओरिएंटेशन होता है ये क्या होता है, वर्टिकल होता है. ठीक है. और जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है. इसका वर्टिकल ओरिएंटेशन से क्या होता है कि इसका जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मेरा क्या होगा, एक P प्लस इन होगा जो कि हाईली डॉप्ड रहेगा, फिर N प्लस भी हाईली डॉप्ड रहेगा, और जो N माइनस जो ड्रिफ्ट रीजन रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, लाइटली डॉप्ड रहेगा. अगर यहाँ पे हम लोग थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे जो थिकनेस दिया हुआ है बेसिकली ये वेरिएबल होता है. ठीक है. ये जो होता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिपेंड करता है. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग बढ़ाते घटाते हैं तो फिर मेरा ये जो मेरा ये जो एक्चुअल में जो विड्थ दिया गया है ये भी मेरा वेरी करते रहता है. ये मीन्स कि ये वेरिएबल होता है. ठीक है. अगर इसका हम लोग जो मेरा पावर डायोड है उसका अगर हम लोग सिंबल देखें तो सेम एज दैट ऑफ जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसी के जैसा होता है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या लिखे हुए हैं, देखिए कहता क्या है कि पावर डायोड हैव वर्टिकल ओरिएंटेशन. ठीक है. इसका जो ओरिएंटेशन होता है क्या होता है, वर्टिकल होता है. मीन्स क्या होता है, वर्टिकल शेप में होता है. कुछ इस तरीके से होता है. अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. ये जो होता है मेरा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. ये जो होता है मेरा कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P प्लस. ठीक है. यहाँ पे आपका हो जाएगा N माइनस,
यहाँ पे हो जाएगा n+ और यहाँ पे हो जाएगा n- हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल ओरिएंटेशन होने से क्या होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो करंट रेटिंग होता है डिवाइस का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई करंट रेटिंग ऑफ द डिवाइस। इसके कारण क्या होता है कि जो करंट रेटिंग होता है डिवाइस का इंक्रीज होता है। दूसरा जो हम लोग ड्रिफ्ट रीजन यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि मेरा जो पीएन जंक्शन डायोड में क्या था, ड्रिफ्ट रीजन नहीं था, लेकिन इसमें हम लोग ड्रिफ्ट रीजन जो है n- हम लोग ऐड किए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ताकि जो ड्रिफ्ट रीजन हम लोग इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी हो डिवाइस का क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट लेयर और लाइटली डॉप जो लेयर हम लोग ऐड किए हैं इन द पावर डायोड इज इंसर्टेड टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिवाइस। वोल्टेज रेटिंग को हम लोग इंक्रीज करने के लिए बेसिकली क्या किए कि जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है उसमें हम लोग क्या किए कि जो मेरा ड्रिफ्ट रीजन है इसको हम लोग एपिटैक्सियल लेयर भी बोलते हैं। मीन्स कि अगर किसी जैसे यहाँ पे हम क्या है कि जो n+ लेयर है उसके ऊपर हम लोग इसको ग्रो करते हैं तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस को किसी के ऊपर ग्रो करना है तो दैट इज बेसिकली नोन एज एपिटैक्सियल, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी बुक में एपिटैक्सियल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग n+ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मेरा ड्रिफ्ट रीजन का क्या होगा कि जो मेरा वोल्टेज रेटिंग है डिवाइस का वो मेरा बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो वोल्टेज रेटिंग बेसिकली करने का मतलब कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। जैसे हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि इसका जो मेरा जो मेरा वोल्टेज होता है, वोल्टेज रेटिंग जो होता है बेसिकली मीन्स जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है क्या होता है, अप्रॉक्स 1 वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसका ग्राफ जो होता है लीनियरली राइज करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पावर डायोड में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पीएन जंक्शन डायोड से कंपेयर करें तो पीएन जंक्शन में क्या होता है कि उसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वोल्ट तक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम लोग किलो वोल्ट तक इसका जाता है वोल्टेज रेटिंग। अगर करंट रेटिंग की बात करें तो पीएन जंक्शन में मेरा क्या होता है मिली एम्पियर में होता है, लेकिन वही इसमें इंक्रीज करके कितना चला गया, एम्पियर में चला गया। वही अगर हम लोग बात करें पावर रेटिंग का तो पावर रेटिंग का जो पीएन जंक्शन डायोड में होता है अप टू वाट होता है, फ्यू वाट तक वो पावर हैंडल कर सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग पावर रेटिंग अगर देखें जो मेरा पावर डायोड है उसमें अगर देखें तो मेरा क्या होता है वाट से किलो वाट तक जो होता है ये लेवल तक पावर को हैंडल कर सकता है। इससे बेसिकली हम लोग को ये पता चला कि जो मेरा ड्रिफ्ट रीजन है n- उसको ऐड करने से और इसके वर्टिकल जो ओरिएंटेशन देने से मेरे को क्या हुआ कि इसका जो करंट रेटिंग और जो वोल्टेज रेटिंग जो है वो इंक्रीज कर गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लार्ज पावर को हैंडल कर सकता है इजिली, ठीक है। देखिए ड्यू टू वर्टिकल ओरिएंटेशन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका वर्टिकल ओरिएंटेशन से मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, और जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो फिर उससे क्या होगा मेरा करंट रेटिंग इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे जो यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन हम लोग एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट लेयर जो होता है उसका क्या कहता है कि लेंथ ऑफ द डिवाइस को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल अगर स्ट्रक्चर होगा तो जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो जिसके कारण मेरा क्या होगा कि पावर जो डिसिपिएशन होगा, जो बेसिकली मेरा पावर डिसिपिएशन होगा वो भी क्या होगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा। पावर डिसिपिएशन इंक्रीज करने से बेसिकली क्या होगा कि जो कैन हैंडल मोर पावर मीन्स जो इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगा वो भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा इसमें कि जो पावर डायोड होता है बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इट इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड इन विच बेसिकली वी एड ड्रिफ्ट रीजन दैट इज n- जो क्या होता है लाइटली डॉप्ट होता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देख सकते हैं 10⁻15 होता है, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो सिंबल होता है सेम होता है पीएन जंक्शन डायोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा जो होता है पीएन जंक्शन डायोड का होता है उसी तरीके से इसका भी होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये मेरा ड्रिफ्ट रीजन हो गया। ड्रिफ्ट रीजन ऐड करने से मेरा क्या होगा जैसे बेसिकली जो है वोल्टेज रेटिंग जो हो गया उसका वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो ओरिएंटेशन होता है क्या होता है वर्टिकल होता है, इसका जो ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल होता है। और वही अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। उसका जो क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल होता है, इसका वर्टिकल होता है। वर्टिकल होने से क्या होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मोर उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा तो फिर मेरा करंट रेटिंग जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगा इसके इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात की जो वर्टिकल ओरिएंटेशन से मेरे को और एक फायदा है क्या है कि जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से मेरा क्या होगा जो पावर डिसिपिएशन होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और पावर डिसिपिएशन इंक्रीज करने से फाइनली मेरा क्या होगा कि मोर पावर को ये हैंडल कर सकता है। मीन्स फाइनली अगर हम लोग बोले तो इसके वर्टिकल ओरिएंटेशन से जो होता है मेरा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। देखिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो मेरा वैल्यू होता है VBD, इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एप्सिलॉन EBD²
एंड 2QND बाई 2QND, जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो EBD जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन है, जिसका वैल्यू जो होता है 2 × 10⁻15 वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। और एप्सिलॉन जो है मेरा बेसिकली क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इसका वैल्यू जो होता है 1.05 × 10⁻−12 फैराड पर सेंटीमीटर। और ND बेसिकली क्या है, मेरा डोपिंग डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग ये कांस्टेंट जितना भी टर्म है उसको अगर हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डोपिंग डेंसिटी के। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर मेरा डोपिंग लेस रहेगा, मीन्स ND का वैल्यू अगर मेरा लेस रहेगा, तो फिर मेरा ब्रेकडाउन जो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, जो मेरा VVD का जो वैल्यू है मेरा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या होगा, ये जो फार्मूला है बेसिकली क्या है, लाइटली डोप्ड N माइनस रीजन के लिए लीड है, ठीक है। लाइटली डोप्ड N माइनस रीजन, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज इन केस ऑफ लाइटली डोप्ड N रीजन, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरा VVD इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा जंक्शन के पास उसका स्क्वायर, फिर बटा में 2Q जो है बेसिकली क्या है, मेरा चार्ज है, और इंटू ND बेसिकली क्या है, मेरा डोपिंग डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इन सभी टर्म को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर मेरा क्या बनेगा, जो मेरा VVD होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/ND के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जो मेरा डोपिंग डेंसिटी है उसको हम लोग अगर डिक्रीज करते हैं तो मेरा VVD का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वही अगर हम लोग जो डोपिंग डेंसिटी अगर उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर मेरा जो VVD का जो वैल्यू होगा क्या होगा, बेसिकली डिक्रीज करेगा। देखिएगा तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड में बेसिकली हम लोग सबसे पहले 2 स्टेट देखेंगे। एक बेसिकली मेरा पहला स्टेट जो होगा कि अगर मेरा पावर डायोड जो है ऑन है तो ऑन से ऑफ स्टेट, ऑन टू ऑफ स्टेट, और इसमें जो मेरा टाइम लगता है जब मेरा ट्रांजिस्टर जब मेरा जो डायोड होता है वो ऑन से ऑफ स्टेट में जाता है, तो उस टाइम को जितना टाइम लेता है उसको बेसिकली T ऑफ से डिनोट करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज बेसिकली ऑफ टू ऑन स्टेट, एंड द टाइम टेकन बाई द डायोड टू गो फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट बेसिकली इट इज़ नोन एज T ऑन टाइम, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि ये जो मेरा 2 स्टेट है इसके रिगार्डिंग हम लोग को 2 कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है, ठीक है। अगर हम लोग ऑन से ऑफ स्टेट में ले जाते हैं तो उस केस में हम लोग को बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है, और इस स्टेट के लिए जो बेसिकली मेरे को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। आउट ऑफ दिस 2 दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स बेसिकली कि ऑन से ऑफ स्टेट में जब हम लोग जाएंगे तो फिर उस केस में जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसको बेसिकली जो होता है दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रिगार्डिंग द switching characteristics. If we talk here, then as we give this is basically power diode, this is its anode terminal and this is basically its cathode terminal, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें जो है फॉरवर्ड सप्लाई देंगे तो फिर मेरा क्या होगा कि जो ये मेरा जो पावर डायोड है ये जो होगा कंडक्शन तुरंत से ही स्टार्ट नहीं कर देगा, ठीक है। इसमें जो मेरा स्पेस चार्ज प्रेजेंट रहेगा जो मेरा N माइनस रीजन में, उसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और उस टाइम को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, TF बोलते हैं, मीन्स फॉरवर्ड रिकवरी टाइम बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो उसी इंस्टेंट पे जो है, जैसे ही ऑन करेंगे उसी इंस्टेंट पे जो है मेरा जो पावर डायोड है बेसिकली कंडक्शन स्टार्ट नहीं कर देगा, वो कुछ टाइम लेगा, ठीक है। और उस टाइम को बेसिकली जो टाइम लेता है स्टार्ट होने में उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम बोलते हैं, जिसको कि हम लोग TF से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड रिकवरी टाइम के बाद मेरा क्या होता है कि जो करंट होता है पावर डायोड में वो जो होता है फुल कैपेसिटी से मेरा क्या होता है फ्लो करने लगता है। और ये बेसिकली टाइम क्यों लेता है, तो जो मेरा N माइनस जो रीजन है उसमें जो इतना भी स्पेस चार्ज रहता है उसको रिमूव करने के लिए जो मेरा तो टाइम लेता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करें तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि इनिशियल स्टेट में जैसे ही हम लोग यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे वोल्टेज को, तो ठीक है, तो मेरा करंट जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, लीनियरली राइज करेगा, ठीक है, लीनियरली राइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा फॉरवर्ड रिकवरी टाइम के बाद फिर मेरा क्या होगा, ये क्या होगा कि जो मेरा करंट है और डिवाइस में फुल लोड से क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी टाइम को हम लोग TF बोलते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, ठीक है। और इसको बेसिकली क्या है, DI/dt मीन्स चेंज इन करंट के जो बेसिकली मेरा ग्राफ है DI/dt का, ठीक है। तो DI/dt बेसिकली कहने का मतलब क्या होगा कि DI/dt का वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही मेरा जो
बेसिकली डायोड होगा वो मेरा क्या होगा, फास्ट कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो di/dt का जो वैल्यू होता है पावर डायोड का, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, ग्रेटर देन डेट ऑफ द di/dt वैल्यू ऑफ सिग्नल डायोड, ठीक है। सिग्नल डायोड बेसिकली मीन्स क्या होता है, मेरा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा अगर di/dt का वैल्यू अगर मेरा ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब बेसिकली होगा कि मेरा जो डायोड होगा वो क्या होगा, फास्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली हो गया स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन से ऑल्सो फ्रॉम SBT पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो वी कैन से फ्रॉम JEE पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्कस करेंगे बेसिकली रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिएगा क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको क्या बोलें कि जब ऑन स्टेट से मेरा जो डायोड होगा ऑफ स्टेट में जाएगा, उस टाइम जो मेरा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में हम लोग डायोड को भेज रहे हैं, ठीक है, ऑन से ऑफ स्टेट में भेज रहे हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि डायोड को मेरे को ऑफ करना है तो मेरे को क्या करना होगा कि सबसे पहले जो मेरा एनोड करंट का वैल्यू है उसको हम लोग क्या करना होगा, जीरो करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीरो कर देंगे, एनोड करंट का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, ठीक है। एनोड करंट का मेरा जो वैल्यू होगा बेसिकली उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। देखिए जीरो करने के बाद मेरा क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो मेरा डायोड होता है वो फुली ऑफ नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना होता है कि उसमें, क्योंकि उसमें जो होता है एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट रहता है ड्रिफ्ट रीजन में, फिर सेमीकंडक्टर रीजन में भी चार्ज प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फुली ऑफ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखिए इन एडिशन टू डूइंग IA इज इक्वल टू जीरो मीन्स एनोड करंट जो हमारे जीरो करने के अलावा जो है हम लोग को दो और काम करना होगा, जिसके कारण क्या होगा, मेरा जो डायोड होगा पावर डायोड फुली ऑफ होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मेरे को क्या करना है कि बेसिकली मेरा जो डायोड है वो ऑन स्टेट में है, ठीक है। ऑन स्टेट से मेरे को उसको ऑफ स्टेट में करना है। ऑफ स्टेट में करने के लिए सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि जो मेरा IA करंट मीन्स एनोड करंट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद भी ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो होता है वो फुली टर्न ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो फुली टर्न ऑफ करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि हम लोग जो चार्ज जो मेरा ड्रिफ्ट रीजन है उसमें जो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमूव चार्ज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर रीजन। बेसिकली सबसे पहले हम लोग को एनोड करंट को जीरो कर देना है। एनोड करंट को जीरो करने के बाद मेरे को दो काम और करना है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि ड्रिफ्ट रीजन से बेसिकली जो है चार्ज को रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद मेरा क्या है कि जो सेमीकंडक्टर रीजन है उससे हम लोग को चार्ज को रिमूव कर देना है। जब हम लोग ये सब प्रोसेस को कर देंगे तो फिर मेरा जो डायोड होगा फुली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर IA इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही मेरा एनोड करंट का वैल्यू जीरो होगा उसके बाद में क्या होगा, टू कंप्लीटली टर्न ऑफ पावर डायोड। IA इज इक्वल टू जीरो करने के बाद मीन्स एनोड करंट के वैल्यू को जीरो करने के बाद पावर जो मेरा डायोड होगा उसको फुली टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि दो चीज हम लोग को दो वर्क और भी परफॉर्म करना पड़ेगा। व्हाट इज डेट इज बेसिकली जो मेरा दो वर्क है, द फर्स्ट वन इज रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन। व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू इज टू रिमूव द एक्सेस charge from the drift region, and secondly what we have to do is to remove charge from semiconductor region. Now let's see how we will do this. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा जो डायोड होगा वो मेरा क्या रहेगा, इनिशियली मेरा ऑन स्टेट में रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा डायोड ऑन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं ऑफ स्टेट में भेज रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऑन रहेगा तो उस केस में क्या होगा ना कि जो उसमें मेरा एनोड करंट होगा वो फुल लोड पे फ्लो करेगा, ठीक है। कि जैसे मैं लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखे थे कि कुछ टाइम के बाद मेरा क्या होगा, क्या हो रहा था कि जो मेरा करंट हो रहा था फुल लोड फुल कैपेसिटी के थ्रू क्या हो रहा था, मेरा फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो देखिए यही बेसिकली जो मेरा फुल लोड से क्या हो रहा है, ऑन स्टेट में करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये शो कर दिए, ठीक है। आप देखिए ये हम लोग शो कर दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो एनोड करंट का वैल्यू, ये मेरा एनोड करंट है, एनोड करंट के वैल्यू को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। तो अब एनोड करंट का वैल्यू मेरा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। डिक्रीज होते 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 इस पॉइंट पे फाइनली मेरा ओ पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओ पॉइंट पे मेरा क्या होगा, IA का जो वैल्यू होगा मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि अब हम लोग को दो काम और करना होगा। सबसे पहला तो ये कि मेरे को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन से हम लोगों को क्या करना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा चार्ज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो होगा रिवर्स सप्लाई देंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा एनोड करंट के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे और रिवर्स बैस में नेगेटिव में लाएंगे, ठीक है।
ठीक है, लाएंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स उसमें हम लोग सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड करेंगे फिर मेरा क्या होगा कि जो आयन सोर्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, फिर तो ठीक है। तो फिर हम लोग कहाँ तक उसको हम लोग रिवर्स सप्लाई देंगे, रिवर्स सप्लाई हम लोग कहाँ देंगे, रिवर्स में मैक्सिमम करंट तक देंगे, IRM तक, मीन्स रिवर्स मैक्सिमम करंट तक हम लोग क्या देंगे, उसमें रिवर्स सप्लाई देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि IA का जो वैल्यू है, IA का वैल्यू को हम लोग जीरो करेंगे। IA के वैल्यू को जीरो करने के बाद हम लोग पास दो और टास्क है। द फर्स्ट वन इज टू रिमूव द एक्सेस चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन, एंड सेकेंडली वी हैव टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर रीजन। नाउ टू remove excess charge from the drift region, what basically we have to do is to we have to give it supply in reverse mode। ठीक है, तो हम लोग को रिवर्स मोड में हम लोग क्या करेंगे, उसको सप्लाई देंगे। सप्लाई कहाँ तक देंगे, तो मैक्सिमम रिवर्स करंट तक उसको हम लोग सप्लाई देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रिवर्स करंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम रिवर्स करंट तक हम लोग इसको सप्लाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई देने के बाद मेरा क्या होगा कि मेरा जितने भी आयन सोल्स होंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद मेरा क्या होगा कि जो मेरा चार्ज कैरियर होगा ड्रिफ्ट रीजन में वो बेसिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या बच गया, अब मेरा बच गया कि सेमीकंडक्टर रीजन में मेरा जो चार्ज कैरियर है बस वो बच गए हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो मेरा रिवर्स में मेरा जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करके कहाँ तक ले जाएंगे, 25% ऑफ IRM, मीन्स जितना वैल्यू है IRM का उससे हम लोग क्या करेंगे 25% ऑफ IRM तक हम लोग क्या करेंगे, IRM तक हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा एनोड करंट है उसको हम लोग क्या करेंगे फिर इंक्रीज करके ले जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज करके यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो यहाँ तक ले जाने के बाद मेरा क्या होगा कि इस पॉइंट पे फाइनली जो है मेरा क्या होगा, डायोड मेरा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, इस पॉइंट पे फाइनली मेरा जो डायोड होगा क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि IA मींस एनोड करंट के वैल्यू को जीरो कर देना है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर दिए। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रा चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है, तो ड्रिफ्ट रीजन से चार्ज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा क्या है कि जो मेरा रिवर्स जो एनोड करंट है उसको हम लोग रिवर्स में मैक्सिमम तक लाएंगे। रिवर्स में हम लोग मैक्सिमम तक ला दिए, फिर उसको हम लोग क्या डिनोट कर दिए, IRM, दैट इज रिवर्स मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि जो मेरा चार्ज कैरियर है ड्रिफ्ट रीजन में एक्स्ट्रा जो चार्ज कैरियर वो रिमूव हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फिर अब आगे क्या करना है कि सेमीकंडक्टर रीजन से हम लोग को क्या करना है, चार्ज को रिमूव करना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर रीजन से चार्ज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा एनोड करंट होगा उसको फिर हम लोग इंक्रीज करते हुए कहां तक ले देंगे, 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ IRM के जो 25% वैल्यू होगा वहां तक ले जाएंगे। तो यहां तक आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां तक 25% ऑफ IRM तक हम लोग ला दिए। इस पॉइंट पे मेरा जो फाइनल होगा, इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, जो फाइनली होगा मेरा जो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड जो मेरा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा, मेरा डायोड क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे दे दिए IRM। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या होगा, ये जो ग्राफ है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्राफ है मेरा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा होगा। उसके बाद में ये मेरा क्या होगा, अगर वोल्टेज हम लोग इसके क्रॉस देखें तो मेरा क्या होगा कि करंट यहाँ पे मेरा क्या होगा कि जो जैसे ही उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा ही। ठीक है, तो स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग यहाँ तक शो करेंगे। मेरा वोल्टेज कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो IRM तक वैरी कर रहा है, तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज IRM तक वैरी कर गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि करंट के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज मेरा डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद मेरा फाइनली क्या होता है, ऑसिलेशन नेचर का मेरा जो होता है वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पावर लॉस की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज इंटू करंट जो होता है मेरा पावर लॉस होता है। तो वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक मेरा क्या है, करंट यहाँ पे आकर मेरा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, P इक्वल टू मेरा बेसिकली क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो अगर देखें तो वो पॉइंट पे मेरा क्या है, करंट जीरो है, तो ये जीरो होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पावर बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पावर जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग का पावर स्मॉल ड्रॉप यहाँ पे होगा, फिर यहाँ तक आकर मेरा पावर जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो अगर मेरा करंट क्या है बेसिकली नेगेटिव है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे क्या है मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बेसिकली मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर मेरा पावर क्या होगा, नेगेटिव रीजन में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फिर अगर यहाँ पे आकर देखें तो फिर मेरा क्या है, देखिए वोल्टेज मेरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और करंट भी यहाँ पे मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फाइनली मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर मेरा पावर क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, इंक्रीज करने लगेगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा, और फाइनली इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा पावर जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन में जो है मेरा पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इस रीजन में जो बेसिकली है मेरा पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए बेसिकली जो मेरा डायोड है, देखिए जितना मेरे को टाइम लगता है IA इज इक्वल टू जीरो से IA इज इक्वल टू नेगेटिव में IRM तक ले जाने में करंट को, उस टाइम को हम लोग बेसिकली TS से डिनोट किए हैं। और जो मेरा टाइम लगता है IRM से
करंट को इंक्रीज करके 25% ऑफ IRM तक ले जाने में उसको TB बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले तो बेसिकली द टाइम विच इज टेकन बाय द डायोड टू रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन इज बेसिकली डिनोटेड बाय TA एंड द टाइम विच इज टेकन टू रिमूव चार्ज कैरियर फ्रॉम द सेमीकंडक्टर रीजन इज बेसिकली डिनोटेड बाय TB, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग TA TB से डिनोट कर दिए। उसके बाद इस दोनों टाइम को किसी से हम लोग डिनोट करते हैं TRR से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। TRR बेसिकली मेरा क्या होगा, TRR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA प्लस TB, ठीक है। TRR बेसिकली क्या है, मेरा रिवर्स रिकवरी टाइम है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से अगर हम लोग देखें तो TRR इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, TA प्लस TB हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रिवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हुए हैं कि एट स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं कि एट स्टार्टिंग IF फ्लोज थ्रू डायोड, मीन्स स्टार्टिंग में मेरा क्या होगा कि जो मेरा डायोड रहेगा वो ऑन स्टेट में रहेगा। तो ऑन स्टेट में रहेगा तो उसमें एनोड जो मेरा बेसिकली करंट होगा वो फ्लो करते रहेगा, ठीक है, फुल कैपेसिटी पे, ठीक है। नाउ टू टर्न ऑफ एनोड करंट डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि मेरे जो डायोड है उसको टर्न ऑफ करना है, ठीक है। टर्न ऑफ करने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि एनोड करंट को बेसिकली मेरे क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो हम लोग जीरो कर दिए। आफ्टर एनोड करंट बिकम्स जीरो, जैसे ही मेरा एनोड करंट जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फुल टर्न ऑफ पावर डायोड टू फुल टर्न ऑफ पावर डायोड वी हैव टू वन में क्या करना होगा, रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर एनोड करंट बिकम्स जीरो, जैसे ही मेरा इस पॉइंट पे एनोड करंट जीरो हो जाएगा, टू फुल टर्न ऑफ पावर डायोड को फुली टर्न ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, एक में हम लोग को रिमूव करना होगा एक्सेस चार्ज फ्रॉम द ड्रिफ्ट रीजन से हम लोग को एक्सेस चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंडली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव चार्ज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर रीजन, हम लोग को सेमीकंडक्टर रीजन से क्या करना होगा, चार्ज को रिमूव करना होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि नाउ टू रिमूव चार्ज फ्रॉम ड्रिफ्ट रीजन, हम लोग क्या करना होगा कि चार्ज ड्रिफ्ट रीजन से चार्ज को रिमूव करने के लिए वी हैव टू गिव रिवर्स एनोड करेंट टिल मैक्सिमम दैट इज IRM, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट तक हम लोग क्या करना होगा कि रिवर्स में हम लोग को करंट देना होगा, ठीक है। हम लोग क्या करना होगा, वी हैव टू गिव रिवर्स एनोड करंट, मीन्स हम लोग को रिवर्स एनोड करंट देना होगा कहाँ तक, तो मैक्सिमम तक, ठीक है। तो मैक्सिमम में मेरा जो रिवर्स करंट होगा उसको हम लोग क्या देंगे, IRM तक हम लोग देंगे, ठीक है। तो उसके यहाँ तक मेरा क्या होगा कि जो मेरा ड्रिफ्ट रीजन में एक्सेस चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा क्या होगा, सेकंड मेरा बचेगा कौन सा, तो सेमीकंडक्टर रीजन से मेरे को चार्ज को रिमूव करना है। तो फिर कहता है कि एंड टू रिमूव चार्जेज फ्रॉम सेमीकंडक्टर रीजन, मीन्स सेमीकंडक्टर रीजन से चार्ज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि एनोड करंट को हम लोग को बेसिकली मेरा जो एनोड करंट है उसको हम लोग क्या करना होगा 25% ऑफ IRM तक इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 ऑफ IRM तक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि नाउ देन पावर डायोड बिकम्स टोटली ऑफ, और इस पॉइंट पे मेरा बेसिकली क्या होगा कि पावर डायोड जो होगा बेसिकली मेरा टोटली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो मेरा बेसिकली आ रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको कि हम लोग डिनोट किए हैं TRR से, उसका जो है बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, रिवर्स रिकवरी टाइम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है, ये मेरा क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम को हम लोग TRR से डिनोट करते हैं, ठीक है, TRR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम बेसिकली क्या होता है, ये कहता है क्या है कि द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट, ठीक है, द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट, मींस मेरा जो एनोड करंट है, ठीक है, टू रीच फ्रॉम 0 टू, ये बेसिकली जो एनोड करंट है उसका 0 पोजीशन हो गया, 0 to 25% ऑफ IRM और 1/4 ऑफ IRM। अब हम लोग देखेंगे कि 1/4 ऑफ IRM कहाँ तक है, ये है मेरा, ठीक है। तो बेसिकली द टाइम टेकन बाय द एनोड करंट टू रीच फ्रॉम 0 पोजीशन टू 25% ऑफ IRM इज बेसिकली नोन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली TRR से डिनोट करते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, ठीक है, इसको कि हम लोग TRR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर फिगर से देखें तो बेसिकली अगर हम लोग फिगर से देखें तो फिगर से अगर हम लोग को देखेंगे तो TRR इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, TRR इज इक्वल टू TA प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, TB लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर TRR अगर हम लोग देखें तो TA प्लस TB लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टनेस फैक्टर होता है, ठीक है। सॉफ्टनेस फैक्टर को हम लोग S से डिनोट करते हैं और S इज इक्वल टू बेसिकली मेरा क्या होता है, TB/TA होता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर इसको बोलते हैं हम लोग,
सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा अगर एस इज इक्वल टू 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट रिकवरी, उसको हम लोग डायोड बोलेंगे, ठीक है, सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट रिकवरी डायोड, सॉफ्ट रिकवरी डायोड बोलेंगे, ठीक है। वही अगर मेरा एस इज इक्वल का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट रिकवरी डायोड बोलेंगे, फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। तो मेरा जो पावर डायोड है बेसिकली क्या है, फास्ट रिकवरी डायोड है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू जो है लेस देन 1 है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो टी बी का वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग टीबी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे लोग तो मेरा क्या हो जाएगा, टी आर का वैल्यू जो होगा अप्रोक्सीमेट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, टी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्या होगा, टी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ये मेरा बेसिकली क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली मेरा क्या है, ये बेसिकली क्या है मेरा, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, डी आई बाई डी टी है मेरा, ठीक है, स्लोप है डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हम लोग आई आर एम के वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड करें, आई आर एम के अगर हम लोग वैल्यू को फाइंड करें तो इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करें आई आर एम के वैल्यू को फाइंड करें तो मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। स्लोप बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इंटू में बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, इंटू में अगर हम लोग देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा, इंटू में मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। बेस बेसिकली मेरा क्या है, टी ए है तो टी ए हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बेसिकली क्या है, टी ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसको आगे प्रोसीड करें तो हम लोग टी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, टी आर आर लिख सकते हैं, चूँकि क्या है मेरा बेसिकली जो क्योंकि सॉफ्टनेस फैक्टर जो है बेसिकली अगर इससे अगर कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड बोलते हैं। और मेरा जो पावर डायोड है बेसिकली क्या है, फास्ट रिकवरी डायोड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, मेरा जो टीबी का वैल्यू होगा काफ़ी कम हो जाएगा टी ए से, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में टीबी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा टी आर आर का वैल्यू जो है टी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी ए इज इक्वल टू टी आर आर लिख सकते हैं, ठीक है, डी आई बाई मेरा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन ट्रेंगल जो है मेरा, इन ट्रेंगल ओ ए बी में अगर हम लोग देखें, ओ ए बी में अगर हम लोग देखें, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं चार्ज स्टोर क्यू आर एम, चार्ज स्टोर अगर हम निकालते हैं तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आई आर एम, यहाँ पे 1/2 इंटू आई आर एम, 1/2 इंटू आई आर एम इंटू क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली टी आर आर हो जाएगा, इंटू बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा आई आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली क्यू आर एम। अगर हम लोग देखें तो 1/2 इंटू बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, आई आर एम इंटू टी आर आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये हो गया मेरा बेसिकली क्या हो गया, चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ से बेसिकली क्या निकालना है, किसी का वैल्यू को निकालना है हम लोग को, जो बेसिकली किसी का वैल्यू को निकालना है। यहाँ से अगर हम लोग आई आर एम के वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आई आर एम के अगर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा टी क्यू आर एम और बाई में क्या हो जाएगा, टी आर आर हो जाएगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस पर जो है न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में, और प्लस में जो है मेरा बेसिकली गेट्स में भी इससे क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो था न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं तो देखिए ये मेरा बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी इंटू टी ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू टी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे टी ए को हम लोग क्या किसी से रिप्लेस कर दिए हैं, टी आर आर से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी आर आर से रिप्लेस कर देंगे, इसको टी आर आर से रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 क्यू आर एम बाई क्या हो जाएगा, टी आर आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग टी आर आर के वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ से अगर हम लोग टी आर आर के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, टी आर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 क्यू आर एम बाई डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम का ये बेसिकली क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों मेरा फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे जो होता है क्वेश्चन डायरेक्टली गेट में पूछा जाता है, और बहुत सारे वीडियोस जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से ये पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो मेन इंटरव्यू होते हैं वहाँ भी ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आखिर हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट क्यों किए, तो ये जो बेसिकली होता है टी आर आर हो गया, फिर आई एवरेज हो गया, फिर आई मैक्सिमम होगा, उसके बाद में जो मेरा आई स्क्वायर आर टी रेटिंग, ये सब जो होता है बेसिकली मेरा जो होता है डायोड स्पेसिफिकेशन में,
डायोड स्पेसिफिकेशन में जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोग, ठीक है। डायोड स्पेसिफिकेशन में मीन सिलेक्शन ऑफ डायोड में जो होता है ये किस डायोड को हम लोग सेलेक्ट करना है, किसको नहीं सेलेक्ट करना है, उसमें जो होता है बहुत ज़्यादा ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है जो बेसिकली आगे का टॉपिक को देखेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू। तो यहाँ तक हम लोग बेसिकली जो है रिवर्स रिकवरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाद में देख लिए। उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बेसिकली उसमें जो होगा हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पावर डायोड के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में जो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और फिर जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन दैट इज बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है आपका जो नॉर्मल डायोड है उसमें, और फिर जो पावर डायोड है उसमें, दोनों में जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डेट्स ऑल।